स्पेशल में अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो उस पूरी जंग या फिर भंवर या फिर टक्कर के बीच में कहिए जो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में छिड़ गई है वैक्सीन को लेकर। जी हां, राजेश टोपे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त आज तक पर हमारे साथ है। सर स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने लगातार वैक्सीन की कमी का सवाल खड़ा किया है। आज महाराष्ट्र में कोविड की क्या स्थिति है और क्या अब भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी से आप जूझ रहे हैं महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पर हमारे को बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात हो रही है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अभी जो प्रिपरेशन किया है वो 6 लाख डोसेस पर डे का प्रिपरेशन किया है और इसीलिए हमारे को वीकली 40 लाख चाहिए और मंथली 1 करोड़ 60 लाख चाहिए। ये हमने चिट्ठी भी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, भारत सरकार को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के वीसी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और हम आज की परिस्थिति ऐसी है कि मुंबई में 120 सेंटर्स है, उसमें से 70 सेंटर्स बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव क्या बोलते हैं उसको कि ये अपना ऑक्सीजन वहाँ का खत्म हुआ है, अपना वैक्सीनेशन वहाँ का खत्म हुआ है। तो ये सब जो ये हो रहा है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है स्टेट के लिए भी। लोग वहाँ आ रहे हैं, हमारे पास सभी सुविधा है, लेकिन हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे क्योंकि ये वैक्सीन देना, ये मैंडेट, ये जिम्मेदारी, ये सब केंद्र सरकार की है। तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक केंद्र शासन को विनती कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की जो डिमांड है वो पूरी की जाए और जिससे कि महाराष्ट्र की जो इतनी बड़ी संख्या है उस पे रोक लग जाएगा और काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो सकती है, काफ़ी हद तक एक सिक्योरिटी लोगों के हेल्थ के लिए हो सकती है। मुझे लगता है कि आज लोग बहुत बड़े पैमाने पे समझ गए हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो आगे आके लोग वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। हमने बहुत बड़े पैमाने पे मोबिलाइज किया है। हमने ये भी कहा है कि बड़े पैमाने पे हमने जो सेंटर्स है वो भी उसकी संख्या भी बढ़ाई है। और मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी मांग पूरी की जाना चाहिए। इतनी ही मेरी नम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को विनती है। टोपे जी, आपने अपनी तमाम बातें सामने रख दी हैं। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं जो सरकार ने भी अपनी तरफ से जारी किए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने तो 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन, जो कि सबसे ज्यादा संख्या है, वो महाराष्ट्र सरकार को दी है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है 1 करोड़ 5 लाख और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान सरीखे कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैक्सीन आपको मिली तो फिर इसमें भेदभाव का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो तुलना है या महाराष्ट्र की जो कंपैरिजन है वो अगर गुजरात से करेंगे तो क्या क्या करेंगे हम। डेमोग्राफिक अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारी 12 करोड़ है। राजस्थान हमसे बहुत छोटा है। ये जो बोला जा रहा है अभी दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो आफ्टर ऑल वैक्सीन्स जहाँ पर ज़्यादा संख्या है, एक्टिव संख्या हमारे यहाँ पर 5 लाख के दरमियान है, वहाँ पर सिर्फ 17,000 है गुजरात में। और यहाँ पर कुल मिला के 30 लाख संख्या हुई है, वहाँ पर कुल मिला के 3.5 लाख संख्या हुई है। तो ये देखेंगे या नहीं देखेंगे, 1 करोड़ उनको दिया, 1 करोड़ हमारे को दिया, लेकिन कोई मतलब है क्या कि सरीका अगर 1-1 करोड़ दिया होगा लेकिन वहाँ पर लोक संख्या बहुत कम है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर एक्टिव केसेस बहुत कम है। तो मुझे लगता है राजस्थान हो, तुम्हारा गुजरात हो और महाराष्ट्र हो, ऐसी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि देश के पूरे एक्टिव केसेस में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 60% है, तो हमारे को उस हिसाब से और ज़्यादा वैक्सीन देने की ज़रूरत है। नंबर 2, वेस्टेज की जो बात कह रहे हैं कुछ मंत्रीगण, मैं उनको बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, उनके प्रति पूरी आदर भाव व्यक्त करके कहना चाहता हूं कि उनकी मालूमात जानकारी बहुत अधूरी है। महाराष्ट्र में सिर्फ 3% वेस्टेज है, जो देश के एवरेज वेस्टेज से 50% है। देश में जो वैक्सीन वेस्टेज हो रही है
वो 6% है, महाराष्ट्र में 3% है। तो हमारे सभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वे बहुत ही ट्रेंड है और इसलिए कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोई भी आलोचना न करते हुए, इसमें राजनीति भी न करते हुए, मैं फिर एक बार नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा कोई झगड़ा, हमारा कोई वाद विवाद या जिसको हम बोलेंगे कोई हमारा आर्ग्यूमेंट दूसरा कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ हमारे को वैक्सीन, हमारे जो डिमांड है उस हिसाब से देना चाहिए। इतनी ही रास्त मांगनी हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से है। और उसके बाद 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। तो जैसा 45 इयर्स को किया वैसा ही अबव 18 इयर्स को करना जरूरी है। अमेरिका सरी के देश ने ये मान्य किया है और उनके यहाँ पर 18 इयर्स एंड अबव को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीजों का अनुकरण करना भी जरूरी है, लेकिन अभी इसकी डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है। ये मुझे खेदजनक यहाँ पर कहना पड़ रहा है। ठीक है तोपे जी, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन देखिए अगर आप जनसंख्या के हिसाब से भी देखें, उत्तर प्रदेश वहां पर 90 लाख के आसपास वैक्सीन दी गई हैं और एक कमिटी होती है ना सर जो ये डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है, कितने उम्र के लोगों को। अब आप महाराष्ट्र से आपके नेता पार्टी के सारे बोलने लगते हैं कि नहीं, आपको हर किसी के, हर उम्र के लोगों के 18 से ऊपर के लिए आप भी कह रहे हैं कि शुरू कर देना चाहिए वैक्सीनेशन। एक साइंटिफिक तरीके के आधार पर ये फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे में उसको ललकारना कितना सही है। और दूसरी तरफ अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या देखिए और 90 लाख आपसे लगभग 16 लाख कम वैक्सीन वहां दी गई हैं। नहीं, देखिए मेरे को अभी लेटेस्ट जो 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 50 लाख का एक लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो नोट है वो मेरे हाथ में है। मैं ये बहुत ही आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें गुजरात को फिर से 16 लाख दिया गया है, हरियाणा इतना छोटा राज्य है लेकिन 24 लाख दिया गया है, फिर झारखंड को 20 लाख दिया गया है, फिर कर्नाटक को 29 लाख दिया गया है, महाराष्ट्र को तो एक्चुअली सिर्फ 7 लाख दिया गया था, 7.5 लाख। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद और 10 लाख इंक्रीज किया है और 17.5 लाख किया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को 33 लाख दिया गया और उत्तर प्रदेश को 45 लाख दिया गया है। आज वहाँ पर इतनी संख्या नहीं है लेकिन 45 लाख वहाँ पर दिया गया है। चलो ठीक है, संख्या को छोड़ दे, लेकिन 45 लाख कहाँ और 17 लाख कहाँ? ये तो 17 3 51, इट इज 3 times more, 2.5 times more देन महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गति बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन की, और उस गति को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने उसके ऊपर गौर करना चाहिए और ज़्यादा वैक्सीन देने की ज़रूरत है। एक सवाल तो लेकिन ये भी बनता है ना तोपे जी कि आप सही कह रहे हैं या शरद पवार कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उन सबको मिल बैठकर आप लोग संभाल ले रहे हैं। तो फिर सहयोग की बात वो करते हैं और आप कहते हैं भेदभाव। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने डे 1 से मदद की है, मैं बिल्कुल ना नहीं कह रहा हूं। और अभी भी ये 1 करोड़ 4 लाख वैक्सीन दिए हैं क्या, तो हम ना नहीं कह रहे, दिए हैं। लेकिन आज हम जिस गति से काम कर रहे हैं, हमने जो पहले से डिमांड की है और उन्होंने भी जो बोला है कि डिमांड ड्रिवन सप्लाई होगा। डिमांड ड्रिवन यानी जो जितना फास्ट काम करेगा उसको उतना फास्ट सप्लाई दिया जाएगा। तो हम सबसे फास्ट काम कर रहे हैं। आज हम वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। वैक्सीनेशन हमने 1 करोड़ लोगों का किया है अभी तक। तो अगर हम फास्ट काम कर रहे हैं तो हमारे को निश्चित तौर पर और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा रहना चाहिए। ये बहुत ही जायज़ मांग है।
तो हम शरद पवार जी के ही विचार के लोग हैं। शरद पवार जी ने जो बहुत ही एक समझदारी की बात वहाँ पर की है, वो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई वाद विवाद करना। हम कभी ये नहीं भी कह रहे कि केंद्र सरकार के साथ हमारा कोई वाद विवाद है। चलिए ये बताइए राजेश ओपी जी, प्रधानमंत्री से बैठक हुई तमाम मुख्यमंत्रियों की, क्या उद्धव ठाकरे जी ने बतौर मुख्यमंत्री वैक्सीन की कमी का मुद्दा पीएम के सामने उठाया? क्या जवाब मिला? क्या क्या बातें हुई? देखो, 4 मुद्दे उठाए गए थे। वैक्सीनेशन का नंबर 1 मुद्दा उठाया गया था। 25 से 45 एज ग्रुप पे वैक्सीनेशन देना चाहिए, ये भी मुद्दा उठाया गया था। रेमडेसिविर की बहुत कमी हो रही है, उसके सभी कंपनीज को प्रधानमंत्री जी ने ऊपर के लेवल पे इंटरवेंशन करके सप्लाई बढ़ाना और रेट कम करना, ये मुद्दा उठाया गया था। ऑक्सीजन हमारे राज्य को कम पड़ रहा है, इसीलिए हमारे नजदीक के नेबर राज्यों से जहां पर संख्या कम है वहां से ऑक्सीजन देने की बात भी हमने वहां पर की थी। वेंटिलेटर्स के हद तक भी कुछ वेंटिलेटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई किए हैं, तो कुछ वेंटिलेटर्स को अभी, यानी जैसा ट्रिविटॉन है, तो ये ट्रिविटॉन वेंटिलेटर्स और कुछ वेंटिलेटर्स जिसका ऑपरेशनल नहीं हो रहा है, जो ऑपरेशनल नहीं हो रहे क्योंकि कुछ उसमें तकनीकी खराबी है। तो ऐसा है कि वहाँ के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भेज के यहाँ पर 100% जितने भी वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र में है वो ऑपरेशनल करना जरूरी है। तो केंद्र शासन ने जितने भेजे, खास तौर पर कुछ कंपनीज के जो वेंटिलेटर्स है उनके इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों के माध्यम से ये अगर दुरुस्त होते तो जरूर इसका फायदा महाराष्ट्र को होगा। तो ये एक सिंपल डिमांड है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है, ये हमारे डिमांड्स रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर उन्होंने नोट किए, सीरियसली नोट किए, और इसके ऊपर हम गौर करेंगे। ऐसी बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ना नहीं कहा है, लेकिन ये काम जल्द हो ऐसा मांग हमारी रहेगी। राजेश टोपे जी, ये सवाल अब सब सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक, खास तौर पर लॉकडाउन लगने वाला है क्या महाराष्ट्र में? देखिए, आज लॉकडाउन सरीकी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है। लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है वो जब खत्म हो जाते हैं, जैसा कि बेड्स है, अगर बेड्स हमारे अभी पूरे खत्म हो गए और एडिशनल जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं उनके लिए आईसीयू में, उनके लिए ऑक्सीजन बेड्स अगर नहीं है, या उनके लिए डॉक्टर्स नहीं है, उनके लिए मेडिसिन्स नहीं है, तो ये जो संसाधन है अगर ये खत्म होते नजर आ रहे हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी रेस्ट्रिक्शंस आज महाराष्ट्र में लगे हैं, नाइट कर्फ्यूज लगे, गैदरिंग प्लेसेस पे पूरी पाबंदी हुई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे हमने टोटल लॉकडाउन किया है। हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने कुछ कदम उठा है इसके आने वाले दिनों में कुछ अच्छे नतीजे हमारे को नजर आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ये देखते हुए आज बिल्कुल स्टेट लॉकडाउन का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे कि बेड्स हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी आज के हद तक जरूर उपलब्ध है और 8, 10, 15 दिन के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अगर इसी तरह संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा। तब हम जरूर सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश टोपे जी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जिनका ये कहना है वैक्सीन की कमी भी, वो कह रहे हैं केंद्र से सहयोग जरूरी है। वैक्सीन की कमी का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।